मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ट्रेड यूनियंस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उससे संबंधित लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की आपके सामने मैंने पूरी क्लास करवा दी है। अब अपन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन से अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं वो आपके सामने मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। समझ में आ गया। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम पर, कहां पर, जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां से जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो वो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला है ट्रेड यूनियन क्या होती है। क्या होते हैं ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन श्रमिकों का संगठित समूह होता है जो उनके अधिकार, वेतन, कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा के लिए रक्षात्मक बनाया जाता है। ट्रेड यूनियन क्या होते हैं? जो लोग संगठित रूप से रहते हैं, जो लोग क्या है, एक समूह के अंदर रहने वाले लोग क्या होते हैं, ट्रेड यूनियन में होते हैं। जैसे भाई आपके सामने आप स्कूल कॉलेज होते हैं, उसमें छात्र संघ होते हैं। क्या होते हैं? छात्र संघ होते हैं। क्या होते हैं भाई? जो छात्र संघ के अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, वहां पे अलग अलग पार्टियां होती हैं, वो उनके अधिकारों के लिए लड़ती हैं। ऐसे जो श्रमिक होते हैं ना, मजदूर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, जैसे टीसीएस हो गई आपके सामने, जो अपनी टाटा समूह है, यहाँ पे अपना जियो है, आपके सामने रिलायंस समूह है, ऐसे अडानी समूह, ऐसे जो अडानी ग्रुप है, इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, इनमें क्या होता है, जो श्रमिक, जो मजदूर वर्ग काम करता है, वो एक जगह इकट्ठा होकर क्या करता है, एक यूनियन बनाता है। उस यूनियन को किसके नाम से जाना जाता है? ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाता है। जो उन लोगों के अधिकार, वेतन, कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। किस चीज के लिए बनाई जाती है? जो उन लोगों के पास अधिकार होते हैं। समझ में आ गया? उन लोगों को कितना वेतन मिलता है, क्या कार्य करना चाहिए, और किस प्रकार के आपके सामने जो लोगों का जो परिस्थितियां होती हैं, है ना, वहां पर अच्छी परिस्थितियां मिली, मजदूरों को अच्छा वेतन मिले, समय समय पर भत्ता मिले। क्यों? कोई पूंजीवादी व्यक्ति नहीं चाहता कि भाई उनके सामने क्या है, उनको जो श्रमिक होते हैं उनको पैसा दिया जाए। क्यों? सब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसीलिए सभी लोग श्रमिक इकट्ठा होकर एक यूनियन बनाते हैं जो उनके संरक्षण का कार्य करती है। अगले वाला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन का उद्देश्य क्या होता है? ट्रेड यूनियन का क्या काम है? श्रमिकों की हित की रक्षा करना, वेतन वृद्धि करना, बेहतर कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या काम है? जितने जो मजदूर वर्ग होता ना, उनके जो हित होते हैं, उनके जो वेतन में बढ़ोतरी हो गई, उनके पैसा होगा, इन सब की रक्षा करना, वेतन बढ़ोतरी, अच्छा उनको जीवन मिले, और सामाजिक सुरक्षा। भाई अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, काम करते हो काफी असमय मृत्यु हो गई, भाई हो जाती है ऐसी घटनाएं, तो उनको बीमा मिले, भाई क्लेम मिले, ब्लेम बोल दिया, क्लेम मिले, है ना, बीमा मिले, पेंशन मिले, उनके बच्चों के लिए, रोजगार के लिए अगर कोई व्यवस्था हो सकती है उस कंपनी में तो वो करवाई जाए, या फिर आपके सामने अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए शिक्षा का इंतजाम किया जाए। तो इस प्रकार के आपके सामने उन सब लोगों को वेतन हो गया, अच्छे कार्य परिस्थिति और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसी को ट्रेड यूनियन का उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। ट्रेड यूनियन का क्या महत्व होता है? श्रमिकों को संगठित करके उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनके जो अधिकारों की रक्षा करता है, और जो नियोक्ता होते हैं उनके साथ संतुलित स्थापित करने का काम करता है। मतलब सभी लोग जो संगठित रहते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। हाक्सी का सिद्धांत क्या कहता है? हाक्सी के अनुसार ट्रेड यूनियन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे व्यापारियों की यूनियन होती है, क्रांतिकारी और जो सुधारवादी लोग होते हैं सबकी यूनियन होती है। क्या होती है? जैसे कोई व्यापारिक संगठन हो गया, है ना, जैसे आपने देखा होगा ज्वेलर्स अपनी अलग बना के रखते हैं यूनियन, होटल वाले अपनी यूनियन अलग बना कर रखते हैं, है ना, जो अगर कोई इंडस्ट्रियल रिको एरिया होता है उसका यूनियन अलग होती है। तो हर क्षेत्र के व्यापारी अपनी यूनियन बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी लोग हैं उनकी यूनियन होती है, और जो सुधारवादी लोग होते हैं उनकी यूनियन अलग होती है। तो हास्की ने ट्रेड यूनियन होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार बताए, उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रकार, कुछ व्यापारियों की यूनियन होगी, क्रांतिकारी हो गए, जैसे भारत के समय जो यूनियन थी आपके सामने, जैसे कांग्रेस थी भाई उस समय हुआ करती थी। उसके अलावा भी बहुत सी बनाई, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने अपनी अलग बनाई, भगत सिंह ने अपनी अलग बनाई, आपके सामने सुभाष चंद्र बोस ने अपने आजाद हिंद फौज बनाई। तो इस प्रकार की ये यूनियन ही हुआ करती है, ये भी, जहां पर एक जैसी विचारधारा के लोग या एक जैसे कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग जब एक जगह मिल जाए, उसी को यूनियन के नाम से जाना जाता है। वेव दंपति का सिद्धांत क्या कहता है?
वेब के अनुसार ट्रेड यूनियन श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक उन्नति का साधन है। वेब ने क्या बताया, वेब के अनुसार ट्रेड यूनियन क्या करती है, जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके सामने लोगों का जीवन में सामाजिक और आर्थिक उन्नति, मतलब लोग पैसे के आधार से भी आगे बढ़े और सामाजिक रूप से भी उन्नति करें। कैसे उन्नति करें भाई, सामाजिक रूप से भी जीवन में उन्नति करें, उसी को वेब दंपति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया भाई, यूनियन का यही काम है कि श्रमिकों को पैसा भी मिले और सामाजिक रूप से भी आगे बढ़े। मार्क्स का ट्रेड यूनियन दृष्टिकोण क्या होता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार ट्रेड यूनियन वर्ग संघर्ष का माध्यम होता है। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, जो ट्रेड यूनियन होते हैं ना, जो वहां के जो लोग आपस में जो वर्ग है वो संघर्ष करता है, उसके मतलब वर्ग संघर्ष सीधी बात है। कार्ल मार्क्स ने जो मजदूर वर्ग है उस श्रमिकों की बात की थी। उन्होंने क्या कहा था, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो श्रमिकों का जो हक मार लेते हैं ना, उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अगर सभी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तभी तो वो पूंजीपति लोगों से संघर्ष करेंगे। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, जो ट्रेड यूनियन है वो वर्ग संघर्ष है उसका माध्यम के रूप में काम करता है। गांधी जी ने ट्रेड यूनियन का दृष्टिकोण क्या था? महात्मा गांधी ने श्रमिक नियोक्ता सहयोग अहिंसक संघर्ष पर जोर दिया। किस चीज पर जोर दिया? महात्मा गांधी ने जो मैनेजमेंट होती है, नियोक्ता होती है और जो श्रमिक होते हैं, उन लोगों के बीच में जो सहयोग की भावना होनी चाहिए और अहिंसा, जो आपके सामने जो श्रमिक नियोक्ता सहयोग होते हैं और अलग अलग प्रकार के अहिंसात्मक संघर्ष होते हैं। समझ में आगे, ऐसे संघर्ष जिसमें आप हिंसा नहीं कर सकते हो, यही आपके सामने जो गांधी जी है उनके ट्रेड यूनियन का नियम था। भारत में ट्रेड यूनियन का इतिहास क्या रहा है? 19वीं सदी के अंत में भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन शुरुआत हुआ। कब शुरुआत हुई? 19वीं सदी का जो अंत होती है, कौन सी सदी के अंत होती है? 19वीं सदी का जो अंत होता है उसमें भारत में जो ट्रेड यूनियन है उनके आंदोलनों की शुरुआत होती है। कौन से आंदोलनों की? जो ट्रेड यूनियन का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में होती है। भारत में ट्रेड यूनियन कौन सी थी? 1920 में सबसे पहले ट्रेड यूनियन को स्थापित किया गया, उसका नाम क्या था? AITUC। कौन सी? AITUC है। और 1920 में सबसे पहले आपके सामने क्या है? ट्रेड यूनियन है, उसको स्थापित किया गया। कौन सी को? AITUC, जो पहली 1920 में ट्रेड यूनियन है उसको स्थापित किया गया था। ट्रेड यूनियन की संरचना कैसी होती है? इसमें स्थानीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर के संगठन होते हैं। ट्रेड यूनियन की संरचना क्या होती है? उसमें स्थानीय स्तर के लोग रहते हैं, आम स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के, भाई क्या तो आपके सामने आपने जैसे गांव होते हैं, गांव में भी आपके सामने पंचायत बनाकर रखते हैं, लोग रखते हैं ना। तो स्थानीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे क्या, जैसे आपने जो मान लो कि राजस्थान के राजस्थान संघ बना दिया, जहां पे राजस्थानी लोग रहते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप विदेश में व्यापार करते हो, वहां पर क्या आपने क्या कर दिया? राजस्थानी लोगों ने मिलाकर एक राजस्थान या मायड़ संघ बना दिया, है ना। सबका अपना अपना हरियाणवी रहने वाले हरियाणवी संघ बना दिया। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय संघ बनते हैं। राष्ट्रीय संघ अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे G7 हो गई, ब्रिक्स हो गई, है ना। आपके सामने इस प्रकार के जो संगठन होते हैं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के संगठन होते हैं। अब ये तो बड़े संगठन बता दिए, ब्रिक्स वगैरह, ये देशों के होते हैं। आपके सामने अगर आप इनको कोई बिजनेस से जोड़ दो तो वो आपके सामने ट्रेड यूनियन में आ जाते हैं। ट्रेड यूनियन के प्रकार कौन से होते हैं? वहां पे कारीगर देखने को मिलते हैं, उद्योग और सामान्य यूनियन, मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो कारीगर देखने को मिलते हैं, व्यापारी वर्ग हो गया, अलग अलग प्रकार के जो उद्योग देखने को मिलते हैं, और जो सामान्य यूनियन है वो देखने को मिलती है। क्या? कारीगर, उद्योग और आपके सामने सामान्य जो व्यापारी हैं, सामान्य व्यापार के जो व्यापारी लोग हैं वो यूनियन में काम करते हैं, उसी को ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, ट्रेड यूनियन का कार्य क्षेत्र क्या होता है? ट्रेड यूनियन का कार्य क्षेत्र क्या होता है? श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक हितों की रक्षा करना। श्रमिकों की आर्थिक व सामाजिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करना। जो श्रमिक होते हैं उनकी वेतन वगैरह भत्तों की वो आर्थिक सुरक्षा में आती है। सामाजिक सुरक्षा मैंने बताया, अगर कोई भाई ऐसे में मृत्यु हो गई तो उनको आपके सामने भाई उन बच्चों की पालन पोषण करना, अगर उनके बच्चों की शादी है तो उसमें कुछ पैसा खर्च करना कंपनियों का। और राजनीतिक हित, सरकार को कंपनी है उनको प्रताड़ित नहीं कर सकती मानसिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, तो इसलिए उनके जो राजनीतिक हित होते हैं उनकी भी रक्षा करने का काम होता है। श्रमिक संगठन क्यों जरूरी होते हैं? अधिकारों की रक्षा करने के लिए और शोषण को रोकने के लिए। जो श्रमिक संगठन होते हैं ना वो क्या होते हैं भाई? जो लोग, जितने भी जो लोग काम करते हैं उनके अधिकारों की रक्षा रहे, क्या रहे? उन सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा रहे, और जो शोषण होता है उनके विरोध में वो भी शोषण रोक सके। तो श्रमिक संगठन इसीलिए जरूरी है, जो जितने भी जो लोग वहां पर काम करते हैं उस श्रमिकों की रक्षा हो सके और उनका शोषण है वो भी रुक सके। समझ में आ गया? चलिए, यूनियन सदस्यता का क्या महत्व होता है?
यह श्रमिकों को सामूहिक शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है? सभी लोगों को एकजुट होने की शक्ति प्रदान करती है। एक यूनियन है, उसमें आपके सामने 5000 लोग जुड़े हुए हैं, तो 5000 लोगों की वहां पर शक्ति दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया? तो सदस्यता इसीलिए जरूरी होती है भाई, आपके सामने जितने ज्यादा लोग जुड़े होंगे उतनी ज्यादा सदस्यता होगी, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ट्रेड यूनियन की भूमिका क्या होती है? श्रमिक और प्रबंधन के बीच में मध्यस्थता करनी। किसके बीच में? श्रमिकों और जो प्रबंधन होती है उसके बीच में जो मध्यस्थता करना ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाता है। जो फंक्शंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन, फंक्शंस और जो प्रॉब्लम होती हैं जो ट्रेड यूनियन के अंदर, वो क्या क्या होती हैं? ट्रेड यूनियन का वेतन से क्या कार्य होता है? ट्रेड यूनियन में जो भाई लोग आपस में वेतन इकट्ठा करते हैं उसका काम क्या होता है? यूनियन वेतन में वृद्धि करना और उचित मजदूरी सुनिश्चित करना। ट्रेड यूनियन का वेतन, ट्रेड यूनियन क्या करती है भाई? आपके सामने जो वेतन से संबंधित जो संघर्ष होता है वो क्या होता है? जो लोग काम कर रहे हैं उनको वेतन वृद्धि से संबंधित आपके सामने लोगों की मांग को मनाया जाए, उचित मजदूरी या लोगों की सुनिश्चित किया जानी चाहिए। श्रमिक कल्याण में यूनियन की भूमिका क्या होती है? स्वास्थ्य, सुरक्षा व सुविधाएं प्रदान करने में सहायता करना। क्या करना? अलग अलग प्रकार की जो स्वास्थ्य होती है उससे संबंधित सुविधाएं प्रदान करना, सुरक्षा देना और आपके सामने जो सुविधाएं होती हैं वो देना आपके सामने। समझ में आ गया? तो स्वास्थ्य संबंधी चीजें होती हैं, सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करना श्रमिक कल्याण से होती हैं। कि भाई कोई श्रमिक होते हैं उनको स्वास्थ्य, उनके लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एक हॉस्पिटल का निर्माण हो जाए भाई अगर कंपनी के अंदर, तो वो वहीं पर इलाज करा ले मुफ्त में। सुरक्षा, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके लिए सुरक्षा, काफी बार बड़े बड़े मशीनरी के नीचे काम करना पड़ता है, तो उनको भाई बीमा एक तो उनकी करवा कर रखो। दूसरी बात, उनके पेंशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, उनका पीएफ का फंड कटना चाहिए, है ना। साथ के साथ उन लोगों को उपकरण भी जरूरी होते हैं भाई, अगर खतरनाक जगह काम कर रहे हो तो उपकरण भी प्रोवाइड कराओ जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। और जो ऐसी जरूरत होती है, जैसे जो स्टैंडर्ड है, जैसे सरकार ने जो मानक नियम बना रखे हैं उसके हिसाब से उनको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए लोगों को। परीक्षण में यूनियन की क्या भूमिका होती है? कौशल का विकास और शिक्षा का मनोबल बढ़ाना। भाई अगर आप कोई भी, आपकी किसी भी चीज की कंपनी है, अरे कंपनी छोड़ो, अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको जीवन में परीक्षण की जरूरत पड़ती है ना। डॉक्टर बनना चाहते हो, 5 साल का कोर्स अलग होता है एमबीबीएस का, फिर 2 साल का पीजी का अलग होता है, फिर स्पेशलिस्ट का अलग होता है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इसी तरीके से जीवन में कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको परीक्षण की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है? ताकि आपका कौशल का विकास हो सके, आप जो काम करना चाहते हो उसका स्किल डेवलप होना चाहिए और आपकी शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा में यूनियन का क्या योगदान होता है? जो सोशल, जो आपके सामने जो सिक्योरिटी होती है उसमें यूनियन क्या कैसे काम करती है? बीमा, पेंशन और सुरक्षा योजनाओं का समर्थन किया जाता है। क्या किया जाता है? बीमा दी जाए, लोगों को पेंशन दी जाए। क्या दी जाए भाई? लोगों को अलग अलग प्रकार की जो पेंशन की सुविधाएं होती हैं वो दी जाए और सुरक्षाएं जो योजनाएं होती हैं उसका समर्थन किया जाए। किसका? जो सुरक्षाएं होती हैं उसका सुरक्षा योजनाओं का समर्थन दिया जाना चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी जागरूकता क्या जरूरी होती है? समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। कैसे विकसित करना? सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है? समाज के प्रति आपकी क्या उत्तरदायित्व है, आपकी क्या जिम्मेदारी है वो करना। जैसे आपने भाई समाज में बहुत पैसा कमा लिया है ना, तो आपकी क्या उत्तरदायित्व है? थोड़ा बहुत वो पैसा समाज को लौटाना भी चाहिए। भाई ईश्वर ने आपको इतनी बुद्धि दी, ईश्वर ने आपको इतना काबिल बनाया कि आपने जीवन में भाई खूब मेहनत करी, खूब जीवन में आगे बढ़े, तो आप क्या कर सकते हो? जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको आप शिक्षा के लिए कोई स्कूल खोल दी, कोई ट्यूशन करवाने के लिए कोई टीचर को आपने रख दिया, कर सकते हो आप ऐसा, है ना। समाज में आपने क्या भाई कोई एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवा दिया या आपने और कोई विकास कार्य करवा दिया, तो यही अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व होते कि आपने जो किया है उससे कुछ ना कुछ आपके सामने समाज पे कुछ ना कुछ पैसा है वो इन्वेस्ट किया जा सके। पर्यावरण जागरूकता में यूनियन की क्या भूमिका होती है? जो पर्यावरण जागरूकता होती है उसमें यूनियन की क्या भूमिका होती है भाई? पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना। क्या करना? पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना। पर्यावरण जागरूकता में यूनियन की क्या भूमिका होती है? पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूकता फैलाना। क्या करना? लोगों को पर्यावरण के लिए क्या करना? संरक्षित करना। क्या करना? लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करना। समझ में आ गया भाई? आज के समय देख रहे हो कैसे बेसमय मौसम, बरसात हो जाती है, गर्मी हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि अपन ने क्या किया भाई? कार्बन उत्सर्जन किया ज्यादा और पेड़ काटे ज्यादा, पेड़ भी ज्यादा काटे, पेड़ लगाए नहीं, तो इससे क्या हो गया?
वातावरण है ना वो असंतुलित हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, वातावरण को संतुलित करने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, अलग अलग चीजों के प्रयास करने चाहिए। ये सब यूनियन वगैरह की भी काम होती है। तो सरकार ने भी नियम बना दिया है, कार्बन क्रेडिट हो गया, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास, ये सब चीजें सरकार भी प्रयास कर रही है। यूनियन की प्रमुख समस्या क्या होती है, बहुलता और विभाजन। अक्सर जो अलग अलग प्रकार की यूनियन होती हैं इनमें राजनीतिक विभाजन बहुत देखने को मिलता है। मैंने पहले पढ़ाया आपके सामने जो लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन है उसमें इस प्रश्न को विस्तार से बताया है कि भारत की ट्रेड यूनियन में क्या क्या प्रमुख समस्या हैं। तो वो अलग से वीडियो करा रखा, उसको अच्छे से जाकर एक बार देख लेना भाई, है ना। बाकी यहाँ पर बता देता हूँ, जो यूनियन होते हैं उनमें एक ही कंपनी में अनेक को अनेक यूनियन बना दी जाती हैं, उनमें भी वो राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे के नीचे काम करने लग जाती हैं। ये कुछ प्रमुख समस्याएं होती हैं। लॉन्ग टाइप वाला वीडियो है जहां पर आप देख सकते हो भाई, ऊपर की तरफ लगा दूंगा, मैं देख लेना। इंटर यूनियन प्रतिद्वंद्विता क्या होती है, विभिन्न यूनियनों के बीच में संघर्ष करना। क्या करना, जो अलग अलग प्रकार की जो यूनियन होती है, जैसे एक कंपनी के अंदर सेल्स वालों सेल्स करते हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अलग यूनियन है ना। जो लेबर डिपार्टमेंट है उनकी अलग यूनियन है, इंजीनियर डिपार्टमेंट है उसकी अलग यूनियन है, मैनेजमेंट वालों की अलग यूनियन है। तो कंपनी एक है, यूनियन 10 बना रखे हैं उनके अंदर। तो यही है, इन अलग अलग यूनियन में आपस में राजनीति चलने लग जाती है और इनके बीच में जो संघर्ष होता है उसको इंटर यूनियन जो प्रतिद्वंद्विता के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप क्या होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप क्या होता है, यूनियनों का यूनियन पर राजनीतिक प्रभाव। जो अलग अलग प्रकार की जो यूनियन चलती हैं इन पे राजनीतिक रूप से कैसे नियंत्रण किया जाए, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, राजनीतिक हस्तक्षेप के नाम से जाना जाता है। मतलब अलग अलग प्रकार की यूनियन क्या कर लेती है, कोई ना कोई एक पार्टी का झंडा पकड़ लेती है। जैसे कोई किसी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, किसी ने भाजपा, किसी ने आम आदमी पार्टी, किसी ने कोई क्षेत्रीय पार्टी, और उनका राजनीतिक एजेंडा चलाने पर वो ज्यादा जोर दे देती है। उनका जो श्रमिकों का जो हक है उस पर वो काम कम करते हैं। तकनीक उन्नति का प्रभाव क्या होता है, तकनीक उन्नति का प्रभाव रोजगार में कमी और कौशल परिवर्तन है। भाई पहले आपके सामने एक समय हुआ करता था जब हर काम किससे चलता था, हाथों से होता था। फिर एक समय आया कंप्यूटर आने लग गया। तो अब जिन लोगों को तकनीकी का, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, ये कैसे चलता है इसका ज्ञान नहीं, तो वो लोग थोड़े बेरोजगार हो गए भाई। अब कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगारी का खतरा है। क्यों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। जो काम 10 घंटे में होता वो आपके सामने काफी बार तो ऐसा होता है 1 घंटे में, और 1 घंटा छोड़ो 10 मिनट में कर देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ गया। तो इसीलिए अब आपको क्या नई नई तकनीक के साथ खुद को क्या है उसको अडेप्ट करना पड़ता है। तो रोजगार में भी कमी आती है भाई, है ना। जो पुराने लोग जो उस क्षेत्र में थे रोजगार करते थे उनके रोजगार की कमी हो जाती है, और कौशल में भी, स्किल में भी कमी होती है। यूनियन बहुलता का क्या प्रभाव होता है, एकता कमजोर होती है। जो अलग अलग प्रकार की जो यूनियन होती है उसमें जो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े रहते हैं उसका क्या होता है, एकता, आप सब लोगों की एक रहने की जो आपके सामने जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। यूनियन बहुलता यही होती है। यूनियन समस्याओं का समाधान क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार की जो यूनियन होती है उनमें जो समस्या होती है उसका समाधान क्या है, एक रहो भाई। क्या रहो, एक रहो और निष्पक्ष रहकर नेतृत्व करो। यूनियन में ये समस्या आती है कि एक रहो और जो अलग अलग प्रकार की जो यूनियन है उनसे निष्पक्ष रहकर नेतृत्व करना चाहिए भाई। जो अलग अलग प्रकार की यूनियन है चाहे उनका डिपार्टमेंट अलग हो, लेकिन यूनियन में हमेशा एक रहना चाहिए। कंपनी के खिलाफ लड़ो तो एक रहकर लड़ो, और निष्पक्ष को, पार्टीवाद को छोड़ो और निष्पक्ष रह के कोई काम करना वो करो। जो यूनियन की क्या समस्या होती है भाई, विभाजन, वो मैंने पहले बता दिया। संसाधनों की कमी, एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, पैसे की भी कमी होती है। भारत में जो यूनियन है उसमें श्रमिक ज्यादातर जुड़े रहते हैं। अब श्रमिकों से आप एक महीने का कितने पैसे ले सकते हो भाई, उन लोगों से अगर आपने 500 रुपए भी मांग लिए तो बड़ी बात है भाई उनके लिए। बेचारे भाई, किसी की अगर तनख्वाह 10,000 रुपए है और उससे अगर 500 रुपए आप सदस्यता के नाम पर ले लोगे तो उसके लिए तो नुकसान है। तो इसलिए यही कोई 50-100 रुपए उनकी सदस्यता की फीस रहती है हर महीने की, इसलिए पर्याप्त फंड नहीं मिल पाता है। पर्याप्त फंड नहीं मिल पाता है तो उस यूनियन होते हुए भी कोई फायदा नहीं होता उसका। श्रमिक हितों की रक्षा कैसे होती है, जो अलग अलग प्रकार के जो श्रमिक होते हैं उनके हितों की रक्षा कैसे होती है, आपस में बातचीत करके। लड़ाई से कोई भी समाधान नहीं होता है, आपस में बातचीत करके आप श्रमिकों की हितों की रक्षा कर सकते हो। यूनियन की प्रभावशालीता किस पर निर्भर करती है, नेतृत्व और एकता पर। नेतृत्व करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए और सभी लोगों को एकजुट होकर आपके सामने संघर्ष करना चाहिए। इसीलिए जो यूनियन है उसकी प्रभावशालीता बनी रहती है। क्या होती है, जो यूनियन है उसकी प्रभावशीलता बनी रहती है। समझ में आ गया। चलिए यूनिट फर्स्ट सेकंड को पढ़ लिया, अब यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, जो औद्योगिक रिश्ते होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है औद्योगिक संबंध क्या होते हैं। क्या पॉइंट है, औद्योगिक संबंध क्या होते हैं।
श्रमिक और नियोक्ता के बीच में जो संबंध होते हैं, मतलब जो काम करने वाला मजदूर वर्ग होता है उनके बीच में, और जो मैनेजमेंट होता है उनके बीच में जो रिश्ते होते हैं, मैनेजमेंट और आपके सामने जो लेबर होती है उनके बीच में जो रिश्ते होते हैं उसी को औद्योगिक संबंध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? औद्योगिक संबंध के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक संबंध का क्या महत्व होता है? उत्पादन में शांति बनाए रखना। औद्योगिक संबंध का यही महत्व है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाया जा सके। क्या करवाया जा सके? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और शांति बनी रहे। पूरी कंपनी है, मैनेजमेंट है, वो आपके सामने शांति स्थापित करके रखे। क्यों? यूनियन के लोग हैं, श्रमिकों की कोई बात होती है ना, तो वो क्या करेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से श्रमिक है वो यूनियन वालों को बता देंगे, वो कंपनी वालों को बता देंगे। काफी बार कंपनी खुद चाहती है कि मैनेजमेंट सही रहे, लेकिन जो बात नहीं पहुंच पाती ऊपर तक, तो यूनियन वाले बताने से क्या शांतिपूर्ण तरीके से काम निपट सकता है। वरना काफी बार हड़ताल हो गई, हिंसक जो आपके सामने कार्रवाई होती है, उससे औद्योगिक संबंध है वो खराब होते हैं। औद्योगिक विवाद क्या होते हैं? श्रमिक और प्रबंधन के बीच में संघर्ष। जो मजदूर वर्ग हो गया और आपके सामने जो मैनेजमेंट हो गया, प्रबंधन हो गया, और श्रमिकों के बीच में जो संघर्ष देखने को मिलता है उसी को औद्योगिक विवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? औद्योगिक विवाद के नाम से जाना जाता है। विवादों के कारण क्या क्या होते हैं? विवाद आपस में, कंपनी में क्या विवाद होता है? वेतन से संबंधित विवाद। कंपनी में आपस में जो लोग होते हैं, भाई वेतन सही से नहीं मिल रहा, उससे लोगों को अच्छी स्थितियां मिले, कैसे जो लोगों को कार्य करने की स्थिति अच्छी हो, और असंतोष नहीं होते। कंपनी में अगर श्रमिकों और मैनेजमेंट के बीच में असंतोष होगा तो काम अच्छे से नहीं होगा, और काम अच्छे से होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वेतन, कार्य स्थितियां और असंतोष है, ये सब चीजें विवाद के प्रमुख कारण होते हैं। विवाद के परिणाम: उत्पादन में कमी। अब कंपनी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हड़ताल चल रही है, तो क्या होगा? उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटेगा तो कंपनी का प्रॉफिट घटेगा। प्रॉफिट घटेगा तो क्या हो जाएगा भाई? ना तो कंपनी का फायदा है, ना श्रमिकों का। श्रमिकों का वेतन नहीं मिलेगा, कंपनी का लॉस होने लग जाएगा, उनको उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। तो यही है, उत्पादन में भी कमी होती है और हर तरफ से हानि होती है। औद्योगिक शांति क्या होती है? संघर्ष रहित कार्य वातावरण। इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए कि जहां पर कोई भी डिस्प्यूट ना हो, कोई भी प्रकार का संघर्ष नहीं देखने को मिले, उसी को औद्योगिक शांति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? औद्योगिक शांति के नाम से जाना जाता है। संघर्ष रहित कार्य वातावरण मतलब ऐसा वातावरण जहां पर आपके सामने कम से कम संघर्ष हो, आपस में लड़ाई कम से कम हो लोगों की। औद्योगिक संबंध का क्या क्षेत्र होता है? श्रमिक, प्रबंधन और सरकार। औद्योगिक संबंध ये होते हैं जो मजदूरों के प्रबंधन से संबंधित, कंपनी के मालिक से आपके सामने श्रमिकों का कंपनी के मालिक से, सरकार का आपके सामने जो लोगों से, सरकार का भी कंपनी के मालिकों से, है ना। तो जो ये आपने रिश्ता होता है उसी को औद्योगिक संबंध के नाम से जाना जाता है ना। अब आप संबंध कैसा हुआ कि भाई मजदूर है वो अच्छे से काम करें, मैनेजमेंट भी उनकी बात माने, है ना। सरकार का काम क्या होता है? वो श्रमिकों के हित के लिए फैसले ले। मैनेजमेंट का काम क्या है? वो कंपनियां जो सरकार के बने गए नीति नियमों के हिसाब से काम करे। अच्छा, सरकार क्या हेल्प कर सकती है? सरकार संचालन की ये हेल्प करेगी, जो कंपनी उनको कोई औद्योगिक छूट दे देगी, है ना। टैक्स जो लोन है वो सस्ता कर देगी ताकि उनको भी बढ़ोतरी मिले। तो इस प्रकार के जो रिश्ते होते हैं ना उद्योगों में, श्रमिकों और प्रबंधन और सरकार के बीच में, उसी को औद्योगिक संबंध के नाम से जाना जाता है। आधुनिक प्रवृत्तियां क्या होती हैं? आधुनिक प्रवृत्तियां होती हैं वो सहयोग और सहभागिता। सभी लोग मिलजुल कर, एकजुट होकर, सहयोग और आपके सामने सहभागिता के साथ आपके सामने काम करें, उसी को आधुनिक प्रवृत्तियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आधुनिक प्रवृत्तियों के नाम से जाना जाता है। सभी लोगों को एकजुट होकर सहयोग की भावना के साथ और सहभागिता के साथ काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एकजुट होकर सहयोग और सहभागिता के साथ काम करना चाहिए, उसी को आधुनिक प्रवृत्तियों के नाम से जाना जाता है। श्रमिक असंतोष क्या होता है? खराब कार्य परिस्थितियां। श्रमिकों में असंतोष कब होता है? कब होता है? जब वो काम करते हैं तब उनकी काम करने की जो परिस्थितियां अच्छी नहीं हो। क्या अच्छी नहीं हो? वहां पर काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को काम करने की अच्छी स्थितियां न मिले, उसी को श्रमिक असंतोष। क्यों? वेतन टाइम पे नहीं मिल रहा है, वेतन भत्ता नहीं कट रहा उनका समय पे, अच्छी स्थितियां नहीं है, भाई परेशान हो रखे हैं, जो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो इसीलिए आपके सामने क्या है? असंतोष देखने को मिलेगा। श्रमिकों में आपस में लड़ाई देखने को मिल सकती है, उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। हड़ताल क्या होती है? भाई लोग आपके सामने काम, जो कंपनी में काम करते हैं, जहां पर भी काम करते हैं, वो काम करना बंद कर दें और एकजुट होकर आपके सामने विरोध प्रदर्शन करने लग जाएं, उसी को हड़ताल के नाम से जाना जा सकता है। हड़ताल एक व्यक्ति भी कर सकता है, 1000 लोग भी कर सकते हैं, 1 लाख लोग भी कर सकते हैं। उसमें कोई समय, मतलब जो लोगों की कोई सीमा नहीं होती है।
तालाबंदी क्या होती है? नियोक्ता द्वारा कार्य बंद करना, मतलब जो आपके सामने मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा कोई भी कार्य को बंद करना तालाबंदी, मतलब कोई भी कंपनी के आगे ताला लगा दिया, मतलब काम बंद हो गया भाई। मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, कह दिया कंपनी बंद कर दी, बोले कर लियो हड़ताल। समझ में आ गया? उसी को तालाबंदी के नाम से जाना जाता है। विवाद समाधान के तरीके, कोई भी विवाद को निपटाने के क्या तरीके होते हैं? मध्यस्थता और पंचाट करना। क्या करना? आपस में लोग, जो मैनेजमेंट होता है वो आपस में मध्यस्थता करके, क्या करके, आपस में जो मैनेजमेंट होता है वो दो लोगों के बीच में बातचीत करके और पंचाट के माध्यम से आपके सामने जो विवादों को सुलझाता है उसी को विवाद समाधान के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक जो संबंध होते हैं उसमें सरकार की क्या भूमिका होती है? कानून और नियंत्रण करना। क्या करना? कानून है वो कंट्रोल करके रखे भाई हर चीज को। सामंजस्य क्या होता है भाई? सामंजस्य क्यों है? दो लोग मिलजुल के आपस में काम करें, श्रमिक मैनेजमेंट की बात सुने, प्रबंधन की सुने, प्रबंधन श्रमिका की सुने, वो सामंजस्य है। जब दो लोग आपस में मिलजुल कर कोई भी काम करते हैं उसी को सामंजस्य के नाम से जाना जाता है। सभी लोग सहयोग की भावना के साथ, सहयोग के संबंध के साथ काम करते हैं उसी को सामंजस्य के नाम से अपन जानते हैं। औद्योगिक विकास का क्या आधार होता है? औद्योगिक विकास का यही आधार है कि जो लोग होते हैं उनके बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। कैसे संबंध होने चाहिए भाई लोगों के बीच में? जो सभी लोग वो मिलजुल कर काम करें, अच्छे से सभी लोगों के बीच में संबंध होने चाहिए, कंपनी, सरकार और सबके बीच में। चलिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड पार्टिसिपेशन से संबंधित प्रश्न है। सामूहिक सौदेबाजी क्या होती है? श्रमिक व नियोक्ता के बीच में जो समझौता का प्रक्रिया होती है, क्या होती है? सामूहिक सौदेबाजी होती है। जो मजदूर वर्ग है और जो नियोक्ता है, संचालन करने वाला व्यक्ति है, उसके बीच में जो समझौते की प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है? उनके बीच में जो समझौता होता है, क्या होता है? जो समझौता होता है उसी को सामूहिक सौदेबाजी, सब लोग मिलजुल कर काम करें उसी को सामूहिक सौदेबाजी के नाम से अपन जानते हैं भाई। सीबी का क्या अर्थ होता है? विवाद समाधान हेतु, विवाद समाधान और संतुलन, मतलब जो कोई भी कंपनी में विवाद हो गया उसका समाधान कैसे किया जा सकता है और दोनों, ना तो कंपनी का फायदा नुकसान हो ना मजदूरों का, श्रमिकों का फायदा हो, इस प्रकार का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए उसको सीबी के नाम से जाना जाता है। भारत में सीबी की स्थिति कैसी है? सीमित और विकसित हो रही है, मतलब भाई अभी धीरे धीरे आपके सामने भारत में ये जो औद्योगिक प्रगति है वो देखने को मिल रही है, तो सभी चीजें अभी उनका इतना विकास नहीं हो रहा है, धीरे धीरे चीजें विकसित हो रही हैं। सहयोगी प्रबंधन क्या होता है? निर्णय में श्रमिकों की भागीदारी। किसकी? कोई भी अगर आप जो निर्णय लेना चाहते हो उसमें जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है उसकी क्या भागीदारी होती है? किसकी? जो मजदूर वर्ग होता है उसकी क्या भागीदारी होती है? उसको सहभागी प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? सहभागी प्रबंधन के नाम से उसको जाना जाता है। सहभागी प्रबंधन के क्या स्तर होते हैं? कार्य स्थल और संगठन स्तर। कैसा? कोई भी कार्य स्थल, काम, जो मजदूर लोग होते हैं आपके सामने जो काम करते हैं, जो संगठन का स्तर होता है वहां पर जो लोग काम करते हैं, मतलब साथ काम करने वाले लोग होते हैं ना, उसको सहभागी प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। भाई सीधी बात है, स्कूल में साथ पढ़ो हो ना, सहभागी, सहपाठी बोले जाता है, साथ पढ़ने वाले। सहभागी क्या होते हैं? साथ काम करने वाले लोग, है ना। तो और जहां पर जो साथ काम करने वाले लोग होते हैं जो कार्यस्थल पे, उनका जो मैनेजमेंट किया जाता है उसको सहभागी प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि भाई 10 लोग काम करते हैं, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर बनाया जाता है, उसका काम क्या होता है? सभी लोगों को मैनेज करने का, कि सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी को कौन सा काम बांटना है, किसी की समस्या तो उसका समाधान करना है, ये सब सुपरवाइजर के काम होते हैं। इसी को सहभागी प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। भारत में कौन कौन सी योजनाएं हैं? कार्य सीमित व संतुलन संयुक्त प्रबंधन परिषद बनाना। क्या करना? कोई भी काम करो, कोई भी कार्य हो वो सीमित कार्य हो और संयुक्त प्रबंधन, सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें। सीबी का महत्व क्या होता है? विवादों को कम करता है। क्या करता है? जो अलग अलग प्रकार के जो विवाद होते हैं उनको कम करने का काम किसका होता है? जो सीबी होती है ना, उसका काम होता है। सीबी की प्रक्रिया कैसे होती है? आप क्या कर सकते हो? लोगों के बीच में बातचीत के माध्यम से और समझौता करके, क्या करके? समझौता करके अगर आप कोई भी विवाद को निपटा देते हो उसी को सीबी के नाम से जाना जाता है, सीबी की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। श्रमिक सहभागिता का क्या लाभ होता है? जो सभी लोग मजदूर आपके सामने साथ मिलकर काम करते हैं उसका क्या फायदा है? उत्पादकता बढ़ती है। भाई सभी, एक बात बताओ, घर में सभी सारे लोगों की आपस में अच्छी बनती है, घर आगे प्रगति करेगा। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे तो नहीं बनेगा, नहीं प्रगति करेगा तो नहीं। यही बात कंपनी में भी लागू होती है। सभी लोग, मजदूर, श्रमिक, सब प्रबंधन, सब लोग मिलजुल कर अच्छे से काम करेंगे तो पूरी कंपनी आगे बढ़ती है, कंपनी आगे बढ़ती है, सबका फायदा होता है भाई। तो यही है श्रमिक सहभागिता का लाभ, यही होता है। सीबी की क्या सीमाएं होती हैं?
कमजोर यूनियन, अगर आपके सामने यूनियन कमजोर है तो सीबी है वो काम नहीं करता अच्छे से। चलिए, आधुनिक लोकतंत्र, औद्योगिक लोकतंत्र क्या होता है? श्रमिकों की भागीदारी, जो प्रबंधन, जो भी फैसला लेना उसमें श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनको भी फैसले लेने का हक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनको भी फैसले लेने का हक होना चाहिए। उसको औद्योगिक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? औद्योगिक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। श्रमिकों को भी फैसले लेने का हक। श्रमिक भागीदारी क्यों जरूरी है? सहयोग बढ़ाने हेतु श्रमिकों की भागीदारी क्या जरूरी है? जो मजदूर वर्ग है उनके आपके सामने सहयोग बढ़ाने के लिए श्रमिकों की भागीदारी जरूरी होती है। सीबी की समस्या, असमान शक्ति संतुलन, क्या होता है? जो असमान रूप से जो शक्ति है वो संतुलित होती है। निर्णय प्रक्रिया में श्रमिकों का क्या भूमिका होती है? भाई कोई भी कंपनी है उसमें मजदूर क्या कर सकते हैं? भाई उनकी समस्या है उसके लिए वो सुझाव दे सकते हैं, कोई भी समस्या का समाधान है। तो समझ में आ गया? गर्मी लग रही है ना, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे कहते हैं पंखे की जगह कूलर जाके दो, मन तो मैं जना काम करांगा, या एसी लगा के दो। समझ में आ गया? जैसा काम वैसा भाई आपके सामने जो चीजें बन सकती हैं, जो प्रबंधन में जो सुझाव दें उसी को निर्णय प्रक्रिया में उनके बताया जाता है। औद्योगिक समझ सुधार कैसे होता है? उद्योग में संबंधों में सुधार कैसे कर सकते हैं? आपस में बातचीत और संवाद के माध्यम से। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा ट्रेड यूनियन के जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, सारे पढ़ा दिए। आपको कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।